प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। सत्य क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे जाना कहाँ है? ये प्रश्न आप सब अपने से पूछें। मैं हूँ कौन? क्या मैं देव हूँ? क्या मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बाल हूँ, वृद्ध हूँ, धनवान हूँ, विद्वान हूँ? पूरा जीवन हम अपने व्यक्तित्व पर लगा देते हैं और पूरा जीवन ऐसे जीते हैं। ये व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व के भीतर ये आकार जो आप सबको मिला है, ये देह चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, ये देह जो मिली है, ये आकार में एक निराकार आत्मा, वो तुम्हारा अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना, वो तुम हो। तो प्रभु फरमाते हैं जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। कोई भी साधना, ध्यान, यज्ञ, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, जो भी आप करते हैं, उसकी यात्रा शुरुआत नहीं होती वीतराग यात्रा जब आप जड़ और जीव का भेद ना करें। आकार में निराकार आत्मा, अनादिकाल का मिथ्यात्व, जीव को अजीव समझा तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझा तो मिथ्यात्व। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग जाना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग जाना तो मिथ्यात्व। 10 प्रकार के मिथ्यात्व में सबसे बड़ी भूल जो जीव ने की है, जीव अपने अस्तित्व को, अपने बीइंग को, अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को भूल गया और सारी शक्ति इस पिंड को दे दी। पिंड यानी ये तुम्हारा आकार। एक ही भूल जीव ने की, मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कारण जीव अपने अस्तित्व को भूल गया और पिंड को शक्ति दे दी। ये पिंड पर आया है। जब तक पिंड को अपना मानोगे तो साधना की शुरुआत नहीं हो सकती। पिंड, आकार कितने बदले आपने और मैंने। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि हमें अपना बोध का पता नहीं। मैं हूँ कौन? मैं जीवात्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। जीवात्मा को कुछ नहीं चाहिए। जीवात्मा के पास 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक समकत अटल अवगाना। ये संपदा आपके पास भी और मेरे पास भी। इस संपदा को जाने। अनंत ज्ञान, ये अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनता है जब मोह टूट जाता है, मिथ्यात्व टूट जाता है। अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है। अनंत सुख, इस जीव में, आत्मा में अनंत सुख भरा है, परंतु हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, पुद्गल में ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में घूम रहे हैं। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो हमें कहाँ मिलेगा? आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं में। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड एंड नॉलेज वी आर। जब आनंद हमारा स्वभाव है, शांति मेरे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं, तो फिर क्यों दुखी हैं? किस कारण हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं? एक ही मूल कारण कि जीव अपने को भूल गया, अपने को भूल गया, अपने अस्तित्व को भूल गया। मैं जीवात्मा,
जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व साथ साथ में है। जैसे तलवार में म्यान और तलवार, तलवार जुदा है, म्यान जुदा है। इस आकार में निराकार जुदा है। दूध में मक्खन, दूध में मक्खन है परंतु प्रोसेस से मक्खन निकलता है। जड़ में जीव, जीव के गुणधर्म अलग हैं, जड़ के गुणधर्म अलग हैं। दोनों साथ साथ हैं परंतु दोनों अलग अलग हैं। ये जड़ जी आकार परिवर्तनशील है। इस आकार पर हमने कितना राग किया, मोह किया, कितने कर्म बांधे हैं हमने, इस देह के मोह के कारण बांधे। सबसे अधिक हमें मोह किस पर है? इस देह पर है। देह का अर्थात ये पुद्गल, इसमें मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन के, जब तुम मन को अपना मान लोगे, पुद्गल को अपना मान लोगे, तो वीतराग यात्रा की शुरुआत ही नहीं होती। ये पिंड पर आया, इसमें मन और बुद्धि और इंद्रियां, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार यात्रा शुरू होगी। मन के साथ कभी नहीं हो सकती। मन पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है। ये पांचों इंद्रियां, ये आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार के कारण मन और बुद्धि, ये जीव अपनी शक्ति को भूल करके पिंड को दे देता है। इसका भेद कीजिए, जड़ जीव का भेद। प्रभु से पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जिससे पाप कर्म का बंधन ना हो। प्रभु ने एक ही बात कही। भगवान महावीर से गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु साधना का मार्ग क्या है, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। प्रभु ने एक ही बात कही, यतना विवेक से चलो। जैंग चरे, जैंग चिट्ठे, जैंग सैंग, जैंग भुजन तो भाषण तो पाप का मन न भाई। प्रभु ने एक कहा, यतना, यतना से बैठो, यतना से उठो, यतना से चलो। विवेक, विवेक से चलो, विवेक से उठो, विवेक से बैठो, विवेक से खाओ, विवेक से सो, तो पाप कर्म का बंधन नहीं होता। अब विवेक को जानना, विवेक क्या है? विवेक है जड़ जीव का भेद। दो तत्व आकार में जो निराकार, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के गुणधर्म अलग अलग है। आकार परिवर्तनशील है। जब माँ के गर्भ में आप आए थे, एक अणु के रूप में आए थे, 9 महीने में आपका देह का आकार बन गया। 9 महीने के बाद आपका जन्म हुआ। माँ ने आपको कोई नाम दे दिया, परिवार बन गया और उस आकार में आप उसको अपना मान लिया। ये सबसे बड़ी भूल है। माँ को ठीक कहना चाहिए था, देख बेटे, गर्भ में संस्कार देनी चाहिए कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, मैं शरीर से माँ हूँ। तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तुम शुद्ध आत्मा हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। हर माँ को शिक्षा देनी चाहिए। और बचपन से दो तत्व जुदा जुदा है। इस आकार में निराकार तत्व है। मैं जीवात्मा, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। अनंत आत्माएं, अनंत पुद्गल में तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई है नहीं। इस आत्मा ने, इस जीवात्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जीव का जन्म नहीं, जीव की मृत्यु नहीं, जीव के माता पिता नहीं। अजन्मा, शाश्वत, शुद्ध, संपन्न, परिपूर्ण, अष्ट गुणों से युक्त तुम हो, मैं हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है जो उपनिषद के ऋषि देते हैं। भगवान महावीर की वाणी, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी की वाणी जो आप सुनते हो, शुरुआत ही यहाँ से होती है। जड़ जीव का भेद करो। जितना भेद गहरा होगा, जितना आकार को भूलते हुए निराकार की ओर आओगे और निराकार में स्थित हो जाओगे। जड़ को अलग कर दीजिए, मन, बुद्धि, इंद्रियों को अलग करके जीव में स्थित हो जाइए।
जीव जीव में स्थित होना, जीव का जीव में, जीव को जानना, जीव पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, और जीव जीव में स्थित हो जाए, बस यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है। कितनी स्थिरता आपकी रहती है, आत्म स्थिरता ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए मन कैसे भ्रमित कर देता है, कैसे बुद्धि हमें घुमा देती है, कैसे इंद्रियां हमें ले जाती है। मन बुद्धि इंद्रियों के पार आपका अपना अस्तित्व है। इस साधना में, वितराग साधना में अपने अस्तित्व को, जो आत्म साधना है, आपका अपना अस्तित्व है, आपकी अपनी चेतना है, आपका अपना होना है। आप अष्टगुणों से युक्त हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। तो ये भेद कैसे भेद करें? उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी करो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का पोषण कीजिए, अनत्व भावना का पोषण कीजिए। मैं अकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। यो कब हूँ या जीव को साथी सगे ना कोई। देखिए जीव अकेला आता है और अपना समय परिवार में, संघ में, समाज में रह करके अपने व्यक्तित्व को महत्व देता है, अपने व्यवहार को महत्व देता है। व्यवहार को मुख्यतः पंचम काल में व्यवहार को महत्व दिया जाता है, निश्चय को जाना नहीं जाता। निश्चय में तुम आत्मा हो, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। ऐसा तत्व तुम हो। आप देखते हैं जब जीव इस देह में है तो देह काया सुंदर है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, पांचों इंद्रियां कार्य करती हैं, मन बुद्धि। जीव के अस्तित्व में सब कुछ है। जीव निकल जाए, देह को क्या कहते हैं? ये शव, इसको शव कहा जाता है। अपना कुछ भी नहीं रहता, सब चला जाता है। तो मुख्यतः जो है वो जीव तुम हो, मात्र जीव, मात्र जीव आत्मा। सत्य यही है, त्रिकाल सत्य यही है, अटल सत्य यही है, परिपूर्ण सत्य यही है कि तुम आत्मा हो। बस इस आत्म तत्व को जान लो, केंद्र बिंदु बना लो। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं संपन्न परिपूर्ण हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ। जड़ को चाहिए जो कुछ भी चाहिए। हमने आज तक जड़ को महत्व दिया, इतना राग द्वेष मोह किया, जड़ के लिए किया, जड़ को अपना माना। पहला सूत्र यही है कि जड़ ये पिंड पर आया है। पिंड को अपना मानोगे तो कर्म का बंधन होता रहेगा। पिंड पर आया है, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। ये जैन दर्शन में सर्वोच्च साधना आत्मा को दी है। आत्मा सर्वोपरि है। आत्मा में जीव में स्थित रहता हुआ, जीव जीव का अनुसरण करता, जीव में स्थित रहता हुआ आप सब कर्मों को काट सकते हैं। तो ये साधना जीव की है। सोहम की साधना, हम थोड़ा साधना का प्रयोग करेंगे। सोहम क्या है? सो का मतलब वो सिद्ध भगवान, हम का मतलब मैं आत्मा। मैं आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा दोनों समान है। अरिहंतों की आत्मा, मैं आत्मा समान है। आचार्यों की आत्मा मेरे समान है। उपाध्याय और साधु, पंच परमेष्टि में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु में जो आत्म तत्व है वो मेरे समान है। इस आत्म तत्व को जानो। सोहम आचारंग सूत्र का पहला ही सूत्र कि जीव पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। सोहम वो मैं हूँ। जीव नहीं जानता इस दिशा से आया। सो का अर्थ वो आत्मा
जो पंच परमेष्टि में है, वो आत्मा जो सिद्धों में है, अरिहंतों में, आचार्य उपाध्याय साधु, वो मैं हूँ। वो आत्मा जो 26 दिवलोकों की देवों में आत्मा, वो मैं हूँ। वो आत्मा जो त्रिहंच पशु पक्षी में, वो मैं हूँ। वो आत्मा जो मनुष्य में है, वो मैं हूँ। वही आत्मा नरक निगोद में, वो मैं हूँ। 6 काया की जीवों में जो आत्मा है, वो मैं हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, मात्र जीव, मात्र जीव। अपने भीतर शांत मौन, कोई विचार ना हो। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई अंतर नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपध्यायनंग, नमो लोई सत्सावनंग। धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संतेजस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.